तो उस वक्त डॉलर 148 रुपए का था। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मेरे अपने नहीं है, जाती ना मैं बनाता हूँ ना मुझे पता। मैं IMF ने कहा ये भी करो ये भी करो ये भी करो, तो ये करना पड़ेगा इनको। सर, अंदरून लाहौर गवाल मंडी नवाज शरीफ साहब का आबाई इलाका, नवाज शरीफ साहब का यहाँ से ताल्लुक है, तो आप नवाज शरीफ साहब के फिर वोटर हैं? मैं किसी ज़माने में नवाज शरीफ साहब का वोटर था। अब मैंने अपने ज़हन को बदल लिया है। वो इस वजह से कुछ इनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि जो मैं इख्तलाफ करता हूँ। इख्तलाफ राय ये मेरा हक है एक आम वोटर का कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल करे। सर, आपने कहा कि आप वोटर थे, लास्ट टाइम कब वोट दिया था? मैंने लास्ट टाइम दिया इनको 2008 में। कब की बात है? 2008 में। 2008 की बात। हाँ तकरीबन। 2013 में क्यों नहीं दिया सर? 2013 में इसलिए नहीं दिया कि इन्होंने जो जो कौम से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, और जो जो ये कर सके इन्होंने मुल्क को बेचा है। बेचने का मतलब कि हर चीज़ को गिरवी रखाया, हम पे कर्ज चढ़ा। जब 2013 में जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो $60 बिलियन कर्ज था पाकिस्तान के ऊपर। इन्होंने कहा था कि जनाब एक हाथ में टेक्नोलॉजी, एडमी टेक्नोलॉजी, एक हाथ में कशकोल। हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, मैं मांगते हुए शर्म आती है। कौम हमें मौका दे, हम पाकिस्तान को खुददार बनाएंगे, कर्ज से ख़त्म कर देंगे। तो भाई जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई 2018 में तो $94 बिलियन कर्ज था। तो क्या हुआ? लोग ये कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, कारखाने लग रहे थे। और किस चीज़ के कारखाने लग रहे थे? IPPs के, जिसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और शहबाज शरीफ ने अपने 16 महीने की इस हुकूमत में कहा है कि जिन्होंने ये प्लांट लगाए थे उन्होंने कौम के साथ जुल्म किया। तो ये किन्होंने प्लान लगाए थे ज़रा? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पिछली, और उससे पहले बेनज़ीर गवर्नमेंट ने। आसिफ अली जरदारी साहब। हाँ जी। तो उससे देखें कि इमरान खान तीसरा बंदा आया था, तो क्या उसने तो कोई भी एक प्लान नहीं ये लगाया, राइट? उसने तो जो पेमेंट गवर्नमेंट दे रही थी उनको IPPs को डॉलर्स की शक्ल में, उसने पाकिस्तानी रुपीस में करवाया कि उस वक्त डॉलर 148 रुपए का था। अब तक 148 के हिसाब से पैसे जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान पैसे अब डॉलर के हिसाब से दे रहा हो तो अब तो डॉलर कितनी कीमत है? 345 तक गया है। उससे पीछे वापस अब तक आया जितना आज का रेट अखबार में 200 को 88 रुपये या वट एवर 290 के नज़दीक। तो मकसद कहने का है कि आप क्या कर रहे हैं? अब कर्ज पे कर्ज ले लेके अब ये देखें कि जब जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई 2013 में तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी थी? $26 बिलियन। ठीक है। जब इनकी ख़त्म हुई तो कितनी थी? बढ़नी चाहिए थी, वहीं के रहनी चाहिए थी, पीछे जाना चाहिए था। बढ़नी चाहिए तो जनाब $19 बिलियन थी। 19। हाँ जी। स्टेट बैंक के रिकॉर्ड से मेरे अपने नहीं है, जाती ना मैं बनाता हूँ ना मुझे पता। मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर जब आपके एक्सपोर्ट को ही नहीं तो फिर पैसे तो लेंगे। जब लेंगे $1 अरब के लिए 16.5 महीने उन्होंने कहा जनाब हमारी नाक की नकीरें निकली हैं। शहबाज शरीफ साहब का बयान था अखबारात में, TV में। तो भाई $1 अरब के लिए तो जो $32 बिलियन सालाना भेजते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनको ना कस्टम की कोई फैसिलिटी, एयरपोर्ट पे हर बंदा उनको झाड़ पिलाता है और कोई फैसिलिटी उनको मिलती ही नहीं है, वो $32 बिलियन पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो यार आप क्या कर रहे हैं? $1 बिलियन के लिए आप उनसे तरले मिन्नत कर रहे हैं। $1 अरब $20 करोड़ ही मिला ना पहली किस्त, राइट? तो अब क्या हुआ? अब भी उन्होंने $17 करोड़ का उन्होंने कहा है। आज के अखबार की खबर है कि जनाब वो माहिदा कर रहे हैं। तो किन शराइत पे? बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पानी बढ़ेगा, हर किस्म का टैक्स बढ़ेगा। तो क्या है ये? अगर यही करना है तो भाई फिर बस कर दें यार। अभी कह रहे हैं कि हमें चौथी बार मौका दें। हाँ जी। उन्होंने कहा जनाब अब शहबाज शरीफ साहब का बयान है अखबार में भी, TV में भी, कि जनाब अब कौम मौका दे तो मुल्क का नक्शा बदलेंगे। भाई 3 दफ़ा आपको मौका मिला, आपने क्यों नहीं नक्शा बदला? राइट? शहबाज शरीफ साहब का फरमान है कि जनाब मौका कौम मुझे दे, मैं महंगाई ख़त्म करने के लिए जान लड़ा दूंगा। तो भाई 16 महीने आपको हुकूमत करने का मौका दिया कौम ने। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई। ठीक है। तो जनाब वो क्या किया? 80 रुपये की चीनी 200 रुपये पे चली गई। वो जो शुगर माफिया जिसको कहते थे और जिसको कहते थे ATM नाहल की, जहांगीर तरी। हाँ जी। तो वो उसको साथ अलहदा करके तो सारे अब कितने पैसे कमाए इन्होंने? 56 अरब रुपए का इन्होंने फ़र्क बनाया।
तमाम शुगर मिल्स में, तो क्या हुआ? ये क्या है? देखिए सर, आप नवाज शरीफ साहब ने आपके साथ बेवफाई की और आपने छोड़ वही नहीं, मकसद कहने का कि वो जो काम करने चाहिए वो क्यों नहीं किए, जो वादा किया कशकोल तोड़ने का, तो फिर क्यों नहीं टूटा वो क्यों बड़ा हुआ? सर वैसे क्यों नहीं टूटा? अब 100 मेरी इंफॉर्मेशन है कि 122 से 32 बिलियन डॉलर की वो कर्ज हमारे ऊपर, तो कैसे हम सर्वाइव करेंगे? हमारी कौम कहाँ जा रही है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? मैंने जापान विजिट किया, मैं हांगकांग में रहा हूँ, मैं सिंगापुर 3 दफ़ा गया हूँ, मैंने बैंकॉक देखा, मैं कोरिया में 1 रात रहा हूँ, मैं ढाका में 1 रात रहा हूँ। मैंने देखा यार कौम कहाँ से कहाँ चली गई, लीडर उनको लेके, तो ये कहाँ है हम? नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं वो सड़कें, रोड, पुल, फ्लाईओवर देकर खुश हो जाते हैं सर। ये सर यही तो हमारा कंसेप्ट है, यही हमारा एक माइंड सेट है। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, लीडर का काम होता है एक विजन देना और उसको कौम को साथ लेके चलना। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हमें नजर आया। लीडर साहब तो सिर्फ गिनवाते ही हैं सड़कें, पुल। ये तो उनके जो उन्होंने किया उन्होंने वही करना है, वही बताना है कि जनाब हमने नाली बना दी, हमने सड़क बना दी और स्ट्रीट लाइट लगा के ऊपर लिख दिया कि जनाब मंजाने बहुत शुक्रिया शुक्रिया फलां फलां। यार ये क्या चीज़ है? ये नहीं होना चाहिए। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है, तो उनके अफसरान का काम है, वो करें। अब जो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, आलमी लेवल के लीडर हैं। वो तो सबको पता है कितने के लीडर हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में उनके वो पढ़ाया जाता है, उनके बारे में क्या पढ़ाया जाता है सब जानते हैं। सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं। उनके भाई कह रहे हैं कि अब वो सियासतदानी मुदब्बर भी हैं साथ। वो सब कुछ है। कौम के लिए क्या किया उन्होंने? पुल, सड़कें, देखें जी, एटमी धमाके। 1 मिनट, एटमी धमाके जनाब उस वक्त कोई भी वज़ीर आज़म होता तो वो साइन करता, लेकिन वो क्रेडिट खुद लेते हैं। ले लें, ये ना कहें कि हमने बनाया जिन्होंने, वो पीछे सब है। नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। ये बहुत से सहाफ़ियों ने भी खबर ब्रेक की है और उन्होंने सीटें भी बता दी हैं कि इतनी सीटें वो जीतेंगे। और उनके जो अपने पार्टी के बंदे अता तारक साहब, उन्होंने भी कह दिया कि वज़ीर आज़म रायबंद से होगा। तो फिर सर कैसे पॉसिबिलिटी क्या है? और ये छोटी कबूलियत है ना, उनकी कबूलियत है यार। यस, कबूलियत नहीं है, कबूलियत है। तो कबूलियत पहले भी रही है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, क्या नहीं हुआ? IJ कैसे बनी? बनाने वालों ने खुद टीवी पे कहा कि जनाब हमें बुलाया जाए अदालतों में, हम बताएंगे कैसे बनी। राइट, किसी ने बुलाया उसको? नथिंग। ठीक है, वो बने। और यार कौम के लिए क्या करेंगे? कौम को कहाँ से कैसे लेके जाएंगे, कैसे उठाएंगे कौम को? पाकिस्तान का स्टैंडर्ड कहाँ पे है? पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई? लामा इकबाल का शेर है ना कि दुनिया क़यामत की चाल चल गई। तो वो कहाँ चले? हम अपने आप को कहाँ देखें? आप कहते हैं जी मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, तो जनाब बूढ़े हो गए हम पेरिस बनाते देखते हुए। कहाँ है पेरिस? आप इनके गंदा इंजन ग्वालमंडी चले जाएं, बारिश के बाद कभी भी आप जहन में रखें, बारिश के बाद जाइए थाना ग्वालमंडी है, उसके बाद इतना घार आती है। मैं बचपन से वहाँ से गुजर रहा हूँ, आता हूँ जाता हूँ, तो जनाब उसका बेड़ा गर्क होया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कि अब 1985 से ये लाहौर पे हुकूमत कर रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। राइट, दोनों भाइयों ने की हुकूमत, और यार करो बिस्मिल्लाह। एक बता दो कि आपने लाहौर का कोई ऐसा मसला था जो आपने हल कर दिया? क्या? साफ पानी नथिंग, सीवरेज का निज़ाम नथिंग, स्कूल कॉलेजेस। यार मैट्रिक के बाद जितने बच्चे पास होते हैं 1,60,000 अमूमी बच्चा पास होता है, 2.5 लाख से ऊपर पेपर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो बाकी कहाँ जाए? वो 70 से 80 हज़ार की खपत है सरकारी कॉलेजेस में, बाकी कहाँ जाए? हर बंदा पंजाब कॉलेज तो नहीं जा सकता, और बाप के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो जनाब और बच्चे की फ़ीसें, अकेडमी की फ़ीसें वो अफोर्ड करें। तो कहाँ जाएँ? बुध वाले दिन सुबह 8 बजे लाइट बंद हुई है, 2 बजे आई है, 2:15 बजे आई है। क्या करें? कपड़े इस्त्री नहीं हो सके, पानी गर्म नहीं हो सका, गैस मिलती नहीं, गैस पंप के साथ नहीं मिलती। मेरी 3री मंजिल पर रहाइश है, गैस नहीं आती, रोटी नहीं पकती बाज़ार से, और लकड़ियाँ डालते तंदूरों में, रोटी काली जली हुई, कुलचा काला जला हुआ। यार खाने पे मजबूर हैं, हम कहाँ जाएं? अब हर वक्त 8-10 हज़ार का सिलेंडर मंगवा के क्या करें? बिल भी दें, सिलेंडर का भी खर्चा उठाएं, कहाँ जाएं? कि एक्स्ट्रा जो खर्चे आ रहे हैं क्या करें? सर आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ, आंखों में पानी आ गया सर। आप बस ये देखिए, 40 साल से मैं जवान होके बूढ़ा हो गया। राइट, मकसद ये मुल्क वैसे का वैसा बल्कि बदहाल ही हुआ। देखें जी, उस वक्त था 35 से 36 बिलियन डॉलर
कर्ज, अब 122 से 32 के दरमियान में। तो यार हम तो इतने इतने फंस गए कर्ज में, तो हमने देने नहीं है। सारी बात हमने देने, वो हम ही दे रहे हैं, ये तो नहीं दे रहे। ठीक है, ये तो सिर्फ रेट बढ़वा रहे हैं, उसकी शराइत मान रहे हैं IMF की। IMF ने कहा ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, तो ये करना पड़ेगा इनको। तो भाई कैसे जान छूटेगी? वो जनाब बस सर मियाँ साहब तो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनकर मुल्क को नहीं ठीक कर सके, और उनके भाई भी 1 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, और 2 दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हों 3 दफ़ा। 16 महीने की अपनी कारकर्दगी को ऑन ही नहीं करते। वो क्या है? नवाज शरीफ साहब उनकी कारकर्दगी को सराह रहे हैं 16 महीने की। कैसे क्या सराह रहे हैं? कहाँ पे उन्होंने पहली स्पीच में ये नहीं कहा कि भाई आपने 16 महीने में बिजली कितनी महंगी की, क्यों की? वो बिल दिखा रहे थे पुराने लाके। मेरे पास पिछले 20 साल का रिकॉर्ड पड़ा है, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन सबका मेरे पास 20 साल का रिकॉर्ड पड़ा है। मैं दिखा सकता हूँ कि पहले क्या रेट थे, अब क्या रेट है, और हर महीने बढ़ रहे हैं, तो देने पे मजबूर हैं। क्या करें, हम मजबूर हो चुके हैं। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे, दिल पर हाथ रख के बताएं, इस मुल्क को कौन सा लीडर ठीक कर सकता है आपके ख्याल? लीडर वो जो सारी अपनी कश्तियां जला के पाकिस्तान की बात करे, पाकिस्तान में रहे, उसका जीना मरना, उसका पैसा, उसकी औलाद, उसका जान माल आबरू पाकिस्तान में हो, ये चले जाते हैं। जिसे कौन सा लीडर है इस वक्त वो कौन सा लीडर? ये कौम को खुद सोचना चाहिए, खुद देखना चाहिए और ढूंढना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम इतनी भी बाँच नहीं है कि यहाँ 25 करोड़ अवाम में से कोई बंदा ना आए, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला कहता है ढूंढो तुम्हें दुनिया भी नहीं देंगे, तो ढूंढे कौन, देखें। तो जो आजमाए वालों ने जिसको ढूंढा हुआ उसको तो जेल में रखा हुआ। बस ठीक है, वो ऐसे ही है। जब देखें जी, अब बात कहीं और चली जाएगी, मैं वो डिस्कस नहीं करना। जो बंदा इस वक्त जेल में है, कि आपके ख्याल में वो मुल्क को ठीक कर सकता है? बिल्कुल ठीक कर सकता है, उसको मौका तो दे। देखो 40 साल से आपने 3-4 मौके लिए हैं, तो यार क्या है, उसको 5 साल मौका दो। वो पहला बंदा था जिसका अखबारात में बयान आया है, TV में, कि 5 साल बाद पाकिस्तान की मईशत का मैं जिम्मेदार हूँ। तो यार उसको जिम्मेदारी लेने देते, फिर पकड़ लेते हैं उसको निकाला है तो 6.1% से पाकिस्तान की मैशत ग्रो कर रही है। अब 39 पॉइंट समथिंग। हम तो अब तो हम शरह नमू बहुत नीचे चली गई हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब क्या कहा जाए उनके बारे में कि क्या कैसे है? बहरहाल अल्लाह की मर्जी है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो अपना। उम्मीद है कि जेल से निकलेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए अगर वो सजावार है तो वेल, उसको सजा, जिनकी सज़ा थी जो जेल के अंदर थे, वो 4 हफ्ते का कह के गए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ज़मानत दे के। तो जिसने ज़मानत दी थी उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगनी थी। उस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ ले रहे थे। तो ये क्या कानून है? और यार अगर उसने ज़्यादती किया उसको सज़ा दें, चाहे वो है चाहे ये है, उसको सज़ा के बाद उसकी तरफदारी ना करें। बिल्कुल सर, इंसाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, आपने सर का हेल्थी इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें।